बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। हे हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माही। और आज फिर से बात करेंगे नई कट ऑफ के ऊपर। वही कट ऑफ 2021 और जो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसकी कट ऑफ पे बात करेंगे साथियों। फीमेल्स की कट ऑफ पे बात करेंगे। किस पे? मेल की कट ऑफ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना आप, ठीक है। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, जो आपने अभी शुरुआत में देखा साथियों, बिल्कुल वो चीज़ सही है कि अभी आपकी जो सिचुएशन है उसको कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोगों के थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं तो इसलिए वो थोड़े से डाउन भी फील कर रहे होंगे, लेकिन उन्हीं को मैं थोड़ी सी आज हकीकत बताने यहाँ पे आया हूँ और उनको ये जो कट ऑफ का वीडियो है वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरी किसी से कोई जाति या पर्सनल दुश्मनी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, मैं वही बोलूँगा जो यहाँ पे आपके आंकड़े बोल रहे हैं, जो आपने वोट्स किए हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि पोल में ठीक आंकड़े नहीं आते, आप पोल मत करवाइए। साथियों, दूसरा कोई तरीका बताइए, आप क्या करें? घर जा जाके कॉपी पे लिखें आपके कितने मार्क्स हैं? तो वो एक सेंसलेस बात है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको एमएलए, एमपी, और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी चुनने होते हैं उसके सबके पोलिंग ही होते हैं, ठीक है। जब अगर पोल्स नहीं होंगे, वोट्स नहीं होंगी, तो इतनी बड़ी चीज़ कैसे हम निकाल पाएंगे? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं साथियों कि हमने क्या वोट इसमें मिले हैं हमको। और जिसको ये कट ऑफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे ना, वो क्या करेगा, वो जाके मेरे उस पर चला जाएगा यूट्यूब चैनल पे, अब जीतेंगे, और वहाँ जाके पोल देख लेगा। उस पोल में जो वोटिंग आई है उसमें अब आप गुणा भाग और परसेंटेज निकालना तो सभी लोग जानते हो, एग्जाम पास करके आए हो, तो वहाँ पे जाके अपनी एक एनालिसिस निकाल लेना। अगर मेरी समझ में नहीं आती है, बाकी तो मैं बिल्कुल इसको पूरा आपको क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। चलो साथियों, बता देता हूँ आपको कि आज किस पे बात करने वाले हैं। बात करने वाले फीमेल्स की कट ऑफ पे, और ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो था कि सर कट ऑफ ले आओ, कट ऑफ ले आओ। काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन पहले मैंने मेल की डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, ठीक है। देखो साथियों, 27 जुलाई आज ही इस कट ऑफ को मैं बना रहा हूँ, मेरे द्वारा ये बनाई जा रही है। और आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं, उन किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, उस चीज़ का ये पोल मैंने चलाया था और उस पर लगभग 3000 वोट मेरे पास आए हैं। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे दूंगा दोस्तों। जैसे ये बात सबको पता होगी, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि एनपीएल के ग्राउंड में क्या हुआ कल 26 तारीख को, 26 को, कि ओनली 57 गर्ल्स प्रेजेंट रही आउट ऑफ 500। इतनी बात क्लियर है? आप समझो रेशियो क्या है। यानी यहाँ पे पासिंग जो परसेंटेज था 57 में से क्या हुआ, लगभग 15 लड़कियां पास हुई 500 में से कल की तारीख में। एक लड़की बाद में आई थी, उसकी रेस अकेले में कराई गई दूसरा बैच बना के, लेकिन वो उसमें पास नहीं हो पाई। 9 से ऊपर उसकी टाइमिंग आ गई रेस की, तो वो उसमें डिस्क्वालीफाई होगी। तो फाइनली 15 लड़कियां निकली। तो जो पासिंग परसेंटेज था वो बहुत ही कम रहा, लगभग 3% के लगभग, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं ये जो फिजिकल था लगभग ये साउथ इंडिया टाइप साइड के बच्चों का था, केरला साइड के बच्चों का, तो लोग आ नहीं पाए, तो इसलिए ये इतना कम परसेंटेज रहा। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, हम जैसे मैंने आपको बताया कि 3000 वोट मिले हैं कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, कि कौन सी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक मोटा मोटी एनालिसिस लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स ही पे बात करेंगे, बाकी जो हमारे पास पूरी लिस्ट तो अभी है नहीं, वो दिल्ली पुलिस के पास ही है। तो 3000 वोट आए हैं। अब मान लो हम ये सोच के चलते हैं कि जो टोटल लड़कियां पास होंगी, अभी कुछ के फिजिकल रह गए ना जो पोस्टपोन्ड हो गए थे, अब रिजर्व डेज में होंगे आज के बाद, तो हमने ये मान लिया कि हमको 3.5 यानी 3500 लड़कियां हमारी लगभग पास हो जाएंगी, ये मान के चलते हैं। साथियों, अगर किसी को ये लगे कि इससे 200-400 ज़्यादा होंगी या कम होंगी, तो वो अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेगा। मैंने 3500 लड़कियां मान ली हैं कि पास हो जाएंगी। बात यहाँ तक क्लियर है? अब आपको एक चीज़ समझा देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो क्या है कि जब 3000 वोट मुझे मिले तो उसमें क्या हुआ, 28% जो लोग थे साथियों वो थे जनरल कैटेगरी के। तो अब हम बात किस पे कर रहे हैं, एनालिसिस किस पे कर रहे हैं, 3500 पे। तो जितनी भी बात करेंगे हम 3500 स्टूडेंट्स पे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या हुआ, जब 3500 का 28% निकालते हैं तो ये 980 आ जाता है। तो इतने स्टूडेंट हो गए अनरिजर्व्ड के। बात ओबीसी की करूं तो ये सबसे ज़्यादा है 41%, और ये हो गए 1435 बच्चे। फिर उसके बाद एससी के स्टूडेंट हो गए 420, एसटी के 210 मात्र, और ईडब्ल्यूएस के हो गए 420। इतनी बात मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात करता हूं, ये मैंने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए हैं कितनी कैटेगरी के किस में है, इतनी बात क्लियर है। 3500 स्टूडेंट लेके चल रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आपको जैसे मैंने मेल की कट ऑफ बनाई थी ना, वैसे ही मैं फीमेल की एकदम बना रहा हूं। आपको एक्चुअली क्या होता है, आपको एक बात बताऊं। देखो, दो लोग जो है कट ऑफ तो बना रहे हैं, दूसरे चैनल्स भी बनाते हैं कट ऑफ, अच्छी बनाते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन क्या है कि थोड़ा डेटा को रिप्रेजेंट ठीक से नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि बच्चों का एक्चुअली डाउट क्लियर होना चाहिए कि सर इतनी अगर कट ऑफ आप बता रहे हैं तो उसको क्यों बता रहे हैं, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये आपको यहाँ समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने आपको बता दिया, ये सब लोग जानते हैं इस चीज़ को पहले से, क्योंकि आप पेपर पास करके आ रहे हैं कि अनरिजर्व में
933 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 387 और एससी में 328 और एसटी में 94 और ईडब्ल्यूएस में 202। बात क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको जस्ट पहले वाली स्लाइड में दिखाया कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। तो जनरल में 980, 1435, 420, 210, 420। बात इतनी क्लियर है? ये रेशियो है, इसका अभी आपको काम नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने अपने लिए निकाला था। ये इसको पूरा विश्व जानता है, जितने भी विश्व में महिलाएं हैं सब जानती हैं। जनरल की कट ऑफ 48, ओबीसी 44, 39 और ईडब्ल्यूएस की 30। ये थी हमारी दूसरी स्लाइड। क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए, वो सब हम बात नहीं करेंगे कि 23,000 थी, उनमें से इतनी प्रेजेंट रही, इतनी नहीं, वो बात करने की, वो यहाँ पे उसका कोई कैलकुलेशन का मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने की नहीं। अगर मतलब होता तो मैं ज़रूर करता। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी फाइनल स्लाइड पे, जिसमें से हमको कट ऑफ पता चलेगी। सर मेरी कट ऑफ कितनी है? चलो आ जाओ बात कर लेते हैं उस पर। देखो दोस्तों, ये है हमारी मेन स्लाइड, यानी जो जादू है वो यहाँ पे है सारा। यहाँ हम बात करेंगे। देखो टोटल वोट्स मैंने आपको बताए, वो जो वोट आए थे 3,000, वो किस चीज़ के आए थे? वो आए थे हमारे किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये जो वोट्स आए हैं वो आए हैं मार्क्स के, कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स हैं लोगों के, कितने नंबर के बीच में कितने लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, ये वोट आए मेरे पास 4,100 यानी 4100। अब मैंने इसमें से क्या किया, क्योंकि हमको एनालिसिस करनी है 3.5 के स्टूडेंट पे। ठीक है, ये चीज़ तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो हमने क्या किया कि इसमें से ये मान लिया कि चलो मान लो 600 वोट हमने कैंसिल कर दिए, ये फर्जी वोट थे, यानी या तो वो लोग फिजिकल में पास नहीं हुए होंगे या फिर उन्होंने ये कह दिया कि पोल आ गया चलो दबा दो। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 600 वोट्स यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिए और बात करेंगे हम 3.5 के पे। बात इतनी क्लियर है? अब आपको बता देता हूँ अच्छा वाला एनालिसिस कि अब इसमें हो क्या रहा है। तो 3.5 पे बात करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने पहला पोल चलाया था, जैसा मैंने मेल वाली में चलाया था वैसे यहाँ पर रणनीति के तहत ये पोल चलाए गए थे। मैंने 31 to 38 पहला पोल चलाया था और इसमें जो बच्चों के नंबर हैं वो 14% बच्चों के नंबर हैं 31 से 38 के बीच में, यानी लगभग 490 बच्चे हैं जिनके नंबर हैं 31 से 38 के बीच में। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, ये ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स 38 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन बाकी किसी कैटेगरी के मार्क्स 38 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। बात इतनी क्लियर है? तो हमने क्या कर लिया, 490 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए 31 से 38 के बीच में। यहाँ पे क्या है साथियों, जो टोटल स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं ईडब्ल्यूएस में वो कितने हुए हैं? 420 स्टूडेंट ओनली। और जो वैकेंसी है वो कितनी है? 202 वैकेंसी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? 490 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 31 से 38 के बीच में है मात्र। जो हमारे पोलिंग से पास हुए हैं वो कितने हुए हैं? 420 स्टूडेंट। और वैकेंसी कितनी है? 202, यानी कोई खास कंपटीशन देखने को मिला नहीं। 1/2 का रेशियो है, एक सीट पे 2 बच्चे हैं। आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रख लेना, जो बोल रहा हूँ मैं ये पत्थर की लकीर है। 30 इनकी कट ऑफ गई है, कितनी गई है? 30। 32 नंबर से 34 नंबर के बीच में ही कट ऑफ रुकेगी। जिसके इसके बीच में नंबर है वो समझ ले उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर रहा हूँ कैटेगरी की। किसकी? कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस। कोई भी अभी जनरल में नहीं कूदेगा, जनरल की बात बाद में करेंगे। बात इतनी क्लियर हो गई? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट मैंने जो पोल चलाया था वो चलाया था 40 से 48। 40 से 48 इसमें कितने परसेंट बच्चों के वोट आए? 31% बच्चों के जो नंबर हैं वो 40 से 48 के बीच में है साथियों। यानी कि 3500 में से लगभग 1085 बच्चों के नंबर 40 से 48 के बीच में है। अब एक चीज़ आपको बता देता हूं जो मैं हमेशा से इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगाता हूं, वो क्या है कि इन जो मैंने ये पोल चलाया था 40 से 48 में, इसमें 3 कैटेगरी कवर होगी दोस्तों, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी। इस एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, 2-4 मिनट कोई बात नहीं, आपका कट ऑफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे 3 कैटेगरी हमने कवर कर ली। अब हमारी तीनों कैटेगरी में जो मिलकर बच्चे पास हुए हैं, जो अभी हमने पोल देखा था उसके अनुसार, वो हुए लगभग 2065 बच्चे, ठीक है, तीनों कैटेगरी में। और तीनों कैटेगरी में मिला के जो हमारी वैकेंसीज हैं वो हैं 809 वैकेंसी। यहां तक सबको क्लियर होगी बात? अब आपको एक छोटी सी एनालिसिस बता देता हूं कि इन 2065 बच्चों में से 1435 बच्चे जो हैं वो अकेले ओबीसी के हैं। 1435। तो बचे हुए बच्चे कितने निकले? बचे हुए बच्चे निकले 630। समझ गए? यानी जो हमारे एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, एससी के 420, एसटी के 210, ये हमारे टोटल कैंडिडेट निकले 630। और 630 में से जो वैकेंसी हैं वो है 422। कुछ खास कंपटीशन देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? तो भाई कट ऑफ देख लो ना नीचे, जब कंपटीशन ही नहीं मिल रहा तो कट ऑफ देखो फटाफट। क्या कह रही है कट ऑफ? जो एससी की कट ऑफ है वो वैसे तो 39 है, लेकिन यहाँ जो है वो 42 to 43 ओनली।
यानी +3 से +4 मार्क्स बढ़ेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहना एकदम इस कट ऑफ में। एसटी की अगर बात करूं तो इसमें 1 नंबर बढ़ सकता है, 1 नंबर। क्यों? यहाँ नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 94 है, बच्चे लगभग 210 हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी सारे कमेंट देखे हैं, एसटी के बच्चों के अच्छे नंबर हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो हमारा टोटल सिलेक्शन है। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, बात कर रहा हूँ कैटेगरी की ओनली, अभी जनरल की बात नहीं कर रहा, कौन जनरल में जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो कैटेगरी में जो सेलेक्ट होंगे एसटी में, वो 43 to 44 मार्क्स पे इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। बात इतनी क्लियर है आपको? चलो अब बात करता हूं आगे। और हमारी कौन सी कैटेगरी बच गई है दोस्तों? हमारी बच गई है ओबीसी। ये आ गई ओबीसी कैटेगरी। देखो अब आपको थोड़ा सा एनालिसिस दिखाता हूं ओबीसी का। देखो ओबीसी में जैसा मैंने बताया कि 1435 कैंडिडेट पास हुए हैं ओबीसी में। हमारी जो वैकेंसी है वो है 387। यहां तक सबको क्लियर है? अब एक बात समझना आप कि जो 1435 बच्चे हैं ये ओबीसी के हैं। अब हमारे जो 40 से 48 के बीच में जो बच्चे हैं वो हैं 1085, और 1085 में से ये 630 बच्चे यहाँ सेलेक्ट हो गए एससी और एसटी में। तो 1085 में से अगर 630 को आप माइनस कर दोगे तो यहाँ बचते हैं 455 बच्चे। इन 455 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स 43 के नीचे होंगे, यानी 40 से 43 के बीच में बैरी करेंगे। तो यहाँ भी स्टूडेंट घट गए, क्योंकि हमारी ओबीसी की कट ऑफ तो 44 है ना। समझ गए इतनी बात? तो ये जो स्टूडेंट 455 जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से 48 के बीच में हैं, वो यहाँ भी थोड़े बहुत कम हो गए, तो कंपटीशन और कम हो गया ओबीसी में। बात क्लियर है इतनी? अब क्या है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो पहले तो ओबीसी की कट ऑफ देख लो, फिर उसके बाद इस चीज़ को बताऊंगा। तो ओबीसी की जो कट ऑफ, जो नेट कट ऑफ निकलती है, वो दोस्तों ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 44 कट ऑफ गई है हमारे दोस्तों की ओबीसी में, और जो फाइनली आपकी कट ऑफ जाएगी वो लगभग 48 के लगभग 46 to 48 वेरी करेगी। ये कुत्ते कितने भौंकते हैं यार सच में। 46 to 48, ठीक है। अब आपको एक बात बता देता हूँ कि सर, आप पूछेंगे सर इतनी कम कैसे जाएगी ओबीसी की? बताता हूँ आपको। देखो ओबीसी की कट ऑफ इसलिए कम जाएगी क्योंकि यहाँ कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है आपका ओबीसी में, तो इसकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। साथियों ओबीसी के जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, बहुत अच्छे, इसलिए वो डायरेक्ट कहाँ फाइट करेंगे? इधर चले जाएंगे। क्यों? अब ये भी बता देता हूँ, ज़्यादातर बच्चों की जो एज है वो जनरल की एज के अंदर आ रही है साथियों, यानी 25 के अंदर आ रही है। जितनी भी लड़कियां हैं जो बच्चे हैं, तो उनकी एज क्या हो रही है? 25 के अंदर आ रही है। ऊपर से उनके मार्क्स जो है वो 49 को क्रॉस कर गए, यानी जो 48 कट ऑफ है जनरल की, उस कट ऑफ को भी क्लियर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो जनरल में कंसीडर हो जाएंगे और वहीं पे वो फाइट करेंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ कैंडिडेट्स, अब चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों या ओबीसी के हों, वो स्टूडेंट कैसे जनरल में आ जाएंगे दोस्तों, कि किसी का तो जो इन्होंने जो सर्टिफिकेट मांगे थे ना, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या वो वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं या बहुत ज़्यादा नए हैं, तो इन्होंने अपने हिसाब से एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को मेरे पास कमेंट आए, मेरे ग्रुप में भी टेलीग्राम में, उन्होंने बताया कि सर हमको जनरल में डाल दिया गया है। तो ऐसे करके भी कुछ लोग जनरल में आएंगे, वो जनरल में फाइट करेंगे। समझ गए आप? इसलिए जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी। ओबीसी की मैंने आपको बता दी है 46 to 48 ओनली, ठीक है। आप श्योर रहना इस चीज़ पर। +4 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, यहाँ कंपटीशन नहीं है। देखो अब आता है असली कंपटीशन, और वो है ये अनरिजर्व्ड। इनको थोड़ा सा कष्ट तो झेलना पड़ता है साथियों, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो अब 980 बच्चे जो हैं पास हुए हैं जनरल में, और 933 हैं वैकेंसी इनकी। इतनी बात क्लियर है आपको? अब जो अनरिजर्व्ड है, यानी 49 प्लस जो नंबर हैं साथियों, वो 52% लोगों के नंबर हैं, यानी आधे बच्चों के नंबर 49 प्लस हैं। ज़्यादातर जो नंबर वेरी किए हैं वो 49 to 56 वेरी किए हैं, तो कट ऑफ इसके बीच में ही बनेगी। ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जो लगभग ओवरऑल 49 प्लस बंदे हैं वो हैं 52%। अब आपको एक छोटी सी एनालिसिस बता देता हूँ कि क्या हुआ जब 52% बच्चों के नंबर हैं 49 प्लस, तो 1820 बच्चे हो गए ये, और इन 1820 में 980 बच्चे जनरल के हैं, तो लगभग 900 ही बच्चे बाहर से आ गए साथियों, बाकी की कैटेगरी में से, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी में से, ठीक है। तो यहाँ जाके जब जनरल का कंपटीशन बढ़ता है, और जो पोजीशन है वो कितनी है, पोस्ट, वो है सिर्फ 933, तो यहाँ कट ऑफ बढ़ेगी मेरे दोस्तों। यहाँ कैसे बढ़ेगी कट ऑफ आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 49 to 56 है, तो यहाँ जो कट ऑफ बढ़ेगी वो 54 to 57 बढ़ेगी, यानी +7 से +9 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है अनरिजर्व्ड की। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? बस यही एनालिसिस मुझे आपको देना था। अब मैं समझता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे। एक बार आपको फिर से एक रिकॉल करवा देता हूँ कि जनरल की कट ऑफ इतनी तक जाएगी, +7 से +9 मार्क्स जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ फाइट करेंगे। दूसरी कैटेगरीज के बच्चों के बहुत नंबर हैं जो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, और उनकी एज भी जनरल के अंदर आ रही है, ठीक है। बाकी दूसरे भी कारण है सर्टिफिकेट्स वगैरह के।
एसटी की मैंने आपको बता दी 43 to 44, एससी की 42 to 43 और ईडब्ल्यूएस की तो मैंने आपको बताई दी है +4 कर लेना, आपकी कट ऑफ उसके अंदर ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जानी। क्यों? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम पास हुए हैं गर्ल्स में और आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी मेडिकल में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने मेडिकल का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख ले जाके, उस वीडियो में ही सब कुछ बताया गया है कि आपके मेडिकल में क्या क्या होगा। बात इतनी क्लियर है, बस यही मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू दोस्तों। अब आप कहेंगे, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ जाने से पहले दोस्तों, ये लोग भड़क जाते हैं फिर, एक्स सर्विसमैन जो अपने भाई हैं, इनकी कट ऑफ भी मैं लाऊंगा और इसी एनालिसिस के साथ लाऊंगा, आपको हर कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि कैसे आपका सिलेक्शन ये हो रहा है, कैसे आपकी कट ऑफ बढ़ रही है, कैसे आपकी कट ऑफ घट रही है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, और आपके रिजर्व डेज के फिजिकल के लिए भी ऑल द बेस्ट है दोस्तों। अच्छे से पूरी जान लगा दो। जो बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं इसीलिए मैंने ये कट ऑफ जल्दी बनाई है, वरना मैं सोच रहा था कि लड़कियों का फिजिकल हो जाएंगे उसके बाद बनाऊंगा, लेकिन इसलिए बना दिया क्योंकि कुछ लड़कियां फिजिकल देने ही नहीं आ रही कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, हम क्या करेंगे फिजिकल देखें। नहीं, फिजिकल आप सबको देना है, मैं बता रहा हूँ कट ऑफ बहुत कम जाएगी, आपका अच्छा चांस है नौकरी लेने का। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।